श्रावण गया आया, भादों भक्ति का ये मास, जिसमें चहुं ओर बहे हरि लीला की रसधार। गणपति संग गोपाल हरि करे भक्तों के कष्टों का संहार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास कथा अध्याय 1। लेकिन उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जितना आप प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं उतने ही आपके पापों का विनाश होता है और आपके लिए मोक्ष का मार्ग खुलता है। आपका ये बहुत छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ हमारे लिए बहुत मददगार भी साबित होता है। इसीलिए आप सबसे विनती है कि अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। जैसा कि सभी जानते हैं, सावन का महीना बीत गया है और सावन की कथाएं सुनकर जो आपने पुण्य संचित किया था यानी इकट्ठा किया था, भादों का मास ऐसा है उसे बढ़ाने में अति चमत्कारी काम करता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हर महीने की एक विशेषता होती है और जो हमारे वेद शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, अगर हम उनका पूरा ना सही अगर थोड़ा भी पालन करते हैं तो हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं वो चमत्कारी होते हैं। भादो मास को भक्ति से भरे अटूट विश्वास और बदलाव का महीना भी कहा गया है, जहाँ हर दिन कोई ना कोई पर्व और हर भादो मास की कथा में एक ऐसा संदेश छुपा हुआ है जो कि प्रकृति और हमारे वेद शास्त्रों में अमूल्य और वरदान से भरा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रभु की लीला का अद्भुत चमत्कार है। यह महीना न केवल ऋतुओं के परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि मनुष्य का भाग्य भी उसके कर्मों से बदला जा सकता है। यदि कोई भी प्राणी, वह चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, अपने मन में सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास लेकर प्रभु की शरण में आता है और उनके नाम का स्मरण करता है, तो इसी पवित्र महीने में इसके नियमों का पालन करने से उसके सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। इस पवित्र मास में मनाया जाता है श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव अर्थात जन्माष्टमी, जब स्वयं श्री भगवान श्री हरि बालक का रूप धरकर पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। और गणेश चतुर्थी भी इसी महीने में आती है, जब विघ्नहर्ता गणपति भगवान अपने भक्तों के घर पर पधारते हैं। यानी कि सभी भक्त जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं उन्हें अपने घर पर स्थापित करते हैं। हरिताली का तीज भी इसी महीने में आती है, जिसमें माता पार्वती का अटल सौभाग्य का वरदान छिपा हुआ है। उसके बाद आती है परिवर्तनी एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, क्योंकि वो तो अभी शयन निद्रा में है, लेकिन अपने प्रिय भक्तों को फिर भी वो उनके भाग्य बदलने का मौका देते हैं। और इसी मास में आती है अनंत चतुर्दशी, जो कि नाम से ही जाहिर है वह अनंत सुखों की कामना करने वालों के लिए अमूल्य वरदान साबित होती है। और फिर आता है पितृपक्ष, जो कि हमारे पूर्वजों के निमित्त समर्पित होता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पुल का कार्य करता है। इस साल 2025 में भादो मास में 10 अगस्त रविवार के दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो कि 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। भाद्रपद मास चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों में से दूसरा महीना है, जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस मास में स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही खट्टा होता है और इस महीने में खट्टी या अम्लीय चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर
नारद जी ने भादो मास का महत्व सुनाया। भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने उनको सुनाया था। इसीलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधर्म किसी भी प्रकार का मनुष्य चाहे क्यों ना हो, चाहे उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, इस उत्तम भादो मास के व्रत का महात्म्य सुनने से वह अति पवित्र होकर बैकुंठ में निवास करता है। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति यानी पति पत्नी थे। उनका नाम था शंबल और सुमति। उनको दैवीयवश कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादों स्नान के लिए तैयार हो रहे थे यानी जा रहे थे। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति शंबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने बेमन से स्नान किया, लेकिन प्रभु की लीला देखिए, दूसरे दिन शंबल को तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप वह पूरे भाद्रपद स्नान नहीं कर पाया। और आखिरकार हुआ क्या, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह नरक की यातनाएं भोगकर कुत्ते की योनि में जन्मा। इस योनि में भूख और प्यास से उसकी वह गति हुई कि वह बहुत कमजोर हो गया। कुछ समय बीतने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए यानी वो काम ही नहीं करते थे। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में जा गिरा और उस वक्त जो समय चल रहा था वह था भादो मास का शुक्ल पक्ष। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और फिर से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तत्काल भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर वहां पर आए और उसको बैकुंठ लोक ले गए। तब उसने कहा, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, तो फिर मुझे बैकुंठ लोक क्यों मिला? तब पार्षदों ने कहा, तुमने अनजाने में भी भाद्रपद में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं यानी मृत्यु को प्राप्त हुए हो। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें बैकुंठ प्राप्त हुआ है। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं कि जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, अगर कोई नियम के अनुसार भाद्रपद मास में स्नान करे तो उसे क्या मिलेगा? तब भाद्रपद मास में यदि श्रद्धा से स्नान और दान आदि किया जाए तो पुण्य फल के तो भला कहने ही क्या हैं। और अगर भादों के मास में पावन कथाओं का श्रवण भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और अपने मन को स्थिर करके किया जाए तो उससे प्राप्त होने वाला पुण्य केवल सुनने वाले तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पुण्य उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करता है और उनके जीवन में भी सुख समृद्धि और प्रभु की कृपा का स्थायी निवास हो जाता है। तो चलिए अब हम सब मिलकर सुनते हैं भादो मास के पहले दिन की कथा। अब कथा से पहले हम सभी मिलकर हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामयी जगत जिनसे प्रकट होता है और यहाँ स्थित रहता है और अपने अंतकाल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा अलग हैं, जिनका ध्यान करते ही मुनि जन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उनका नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो निर्मल आकाश के समान निर्लेप नित्यानंदमयी सदा प्रसन्न निर्मल सबके स्वामी निर्गुण व्यक्त और अव्यक्त से परे प्रपंच से रहित एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा बहुत ही विस्तृत हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनके निर्मल और पावन चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। भक्तजनों, पूर्व काल की बात है, परम पुण्यमयी पवित्र नैमिषारण्य अक्षेत्र में बड़ा ही मनोहर लगता था। वहाँ बहुत सारे मुनि इकट्ठा हो रखे थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा को 4 चांद लगा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के मृगों के झुंड, अनेक पवित्र जलाशय और बहुत सी बावड़ियां उस वन को और भी शोभायमान कर रही थी।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातियों के लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, दानप्रस्थ या सन्यासी, सभी लोग वहाँ पर जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौएं इधर से उधर घूम रही थी और उस वन की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, चना, गेहूं, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे और आहुतियां दी जा रही थी। वहाँ पर जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था वह तीनों लोकों में गूंज रहा था। उसी महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से वहाँ पर आए हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी महाराज वहाँ पधारे। उन्हें देखकर सभी मुनिवरों को बहुत प्रसन्नता हुई। सबने खड़े होकर पहले उनका आदर सत्कार किया। सूत जी ने भी बराबर सबके प्रति आदर भाव को प्रकट किया। फिर एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा, जो भी उनके मन में उठ रहा था, जैसा कि वह अक्सर पूछा करते थे। मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे लोमहर्षण जी, हमने आपके श्रीमुख से अनेक कथाओं का रसपान किया है अर्थात श्रवण किया है। अब आप कृपा करके प्रभु के जन्म की कथा भी विस्तार पूर्वक समझाइए और कहिए, उन महात्मा ने इस पृथ्वी पर किस प्रकार दोहन किया था। मुनियों का ऐसा प्रश्न करने पर लोमहर्षण जी इस प्रकार बोले, हे द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। अब आप लोग सभी अपने मन को स्थिर करके ध्यान पूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा हो यानी उसमें पाप भरे हुए हो, छल कपट हो, अपने शासन में नहीं है, अपने नियंत्रण में नहीं है, जो कि व्रतों का पालन ना करता हो और जो कृतज्ञ हो, अहितकारी है, ऐसे पुरुष को यह प्रसंग कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य वेदों के तुल्य माननीय तथा गूढ़ रहस्य है और ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। अतः आप सभी से निवेदन है कि सभी ध्यान पूर्वक और सावधान होकर सुनिए। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया है और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक कभी नहीं होता। पूर्व समय की बात है, हे ऋषिवरों, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे और उन्हीं का पुत्र था वेन, जो धर्म तत्व को बिल्कुल भी नहीं समझता और जानता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वह वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके अधर्म में लीन रहने लगा। जैसे कि एक बहुत पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही काल जब आया तब उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी, किसी को भी यज्ञ और होम यानी हवन नहीं करने दिया जाएगा। यज्ञ करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ में मैं ही हूँ, मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, अर्थात भगवान कोई नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे ही उद्देश्य से हवन भी होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले उस अयोग्य वेन से मरीच आदि सभी महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम ऐसा अधर्म मत करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को इस प्रकार कहता देख उस खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है और मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर भला है कौन? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सभी धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत यानी अज्ञानी हो, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानते। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को एक पल भर में भस्म कर दूं।
जल में बहा दूं या भूलोक और दिव्यलोक को भी रोंद डालूं, इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार की किसी तरह से भी नहीं हटा सके, तब उन्हें उस पर बड़ा क्रोध आया। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि क्रोधित तो थे ही, वेन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था, यानी उसका कद बहुत छोटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर अत्रि ऋषि ने कहा, निशीथ अर्थात बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। और इसके बाद महात्माओं ने पुनः अग्नि की तरह वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान महान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ और वे भयानक टंकार करने वाले आज गांव नामक धनुष से दिव्य बाण तथा रक्षा के लिए कवच धारण किए हुए प्रकट थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और चारों ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हो गया, अर्थात वह स्वर्ग को चला गया। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पम नामक नरक से मुक्ति दिला दी। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न और जल लेकर स्वयं ही वहां उपस्थित हो गई। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां पर आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुख दिया था, लेकिन राजा पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए स्वयं ही मार्ग दे दिया करते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भी भंग नहीं हुई थी। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गवें कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। उस समय राजा पृथु ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला एक यज्ञ किया, जिसके पैतामह यज्ञ कहते हैं। उसमें सोमभक्ष के दिन सूति अर्थात सोमरस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत जी की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलवाया और कहा कि तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो। यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और यह महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का तो नाम, कर्म, लक्षण और यश हमें कुछ भी नहीं पता, जिससे हम इन तेजस्वी राजा की स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत, मागध और बंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चली आ रही है, अर्थात परंपरा बन गई। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनुपदेश का राज्य सूत जी को और मगध का मागध को दे दिया। प्रभु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा ने महेश्वर से कहा, यह महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ पड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें महाराज। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़े और पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागने लगी। तब राजा पृथु ने भी धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया और वह पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, लेकिन सब जगह धनुष बाण लिए हुए पृथु को ही अपने आगे देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई दे रहा था। उस समय कोई भी देवतागण पृथ्वी की रक्षा करने में सहायक नहीं हो पाए। जब और कहीं भी रक्षा नहीं हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आ गई और इस प्रकार बोली, हे राजन,
सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं, मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। अगर मेरा ही नाश हो जाएगा तब तो हे राजन यह समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लेना हे राजन, और अगर तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध मत करो, यानी मुझे मत मारो। मैं जो बात कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम उस उपाय पर ही नजर डालो जिसमें इस प्रजा को तुम जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में कभी समर्थ नहीं हो पाओगे। हे राजन, तुम क्रोध त्याग दो, तब मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। त्रियज्ञ योगिनी में भी स्त्री को अवध बताया गया है। अगर यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु कहने लगे, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पाप लगता है जो कि कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने से बहुत सारे लोग सुखी हो सकते हों, उसे मारने से पाप या उपपाप कुछ भी नहीं लगता। इसीलिए वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध तो अवश्य करूंगा। अगर मेरे कहने से आज संसार का कल्याण तुम नहीं करोगी तो मैं अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा, और तब मैं अपने आप को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके खुद अपनी प्रजा को धारण करूंगा। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन की रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण करने में समर्थ हो। इस समय तुम मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हो रहा है, यानी तत्पर हो रहा है, रोक सकता हूँ। राजा पृथु की बात सुनकर पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह यह मैं सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजन, तुम मुझे सब और बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में धरती समतल न होने के कारण पुरों या फिर ग्रामों का कोई भी सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गौ रक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर प्रजा ने रहना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल कंदमूल ही था, वह भी बड़ी कठिनाई से उन्हें मिल पाता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दूह लिया। उन प्रतापी राजा ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितृ, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सब ने पृथ्वी को दूहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाला ये सभी अलग अलग थे। इस प्रकार सबका भरण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता और उत्पत्ति का स्थान है। यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सभी प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गाय के रूप वाली पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है और यह समुद्र तथा पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटब के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के कारण भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसीलिए इसको पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशाली बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था, इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे ही अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर युद्ध के मैदान में जाता है, वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौट आता है और यशस्वी होता है, अर्थात उसकी जीत होती है। वैश्यव्रती करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें,
क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय हैं। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दुहने के लिए जो विशेष बछड़े और दुहने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है, हे ऋषिवरों बताइए। तब ऋषिवरों ने श्री लोमहर्षण जी से जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत हम सभी अपने आने वाली वीडियो यानी के दूसरे अध्याय में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए और उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। भादो मास में आदित्य स्तोत्र का पाठ करने या उसे सुनने के भी बहुत महत्व बताया गया है। तो चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं आदित्य स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्तोत्र की महिमा चमत्कारी है। जो भी इस स्तोत्र का नित्य 3 पाठ करता है उसके करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष का निवारण होता है और सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। आरोग्य मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा है उसमें विजय प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फायदा होता है, अटके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ वहां पर आए हुए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम आदित्य हृदय स्तोत्र है। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमयी है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। वह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों के पूजनीय विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। अतः हे राम, तुम इनका रश्मि मते समुद्धते देवासुर नमस्कृताय विवस्वते भास्कराय हुवे भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों से पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितृ, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजोमयी पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, आदिति पुत्र, सविता, जगत की उत्पत्ति करने वाले, खग, आकाश विचरण करने वाले, पूषा, पुष्टिदायक, गबस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरि दस्यु, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्र मर्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त शक्ति 7 घोड़ों वाले, मारीची मान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शभु कल्याणकारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंड जीवन दे प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण ग्रहण करने वाले, हिरण गर्भ ब्रह्मा जी, शिशिर सुख देने वाले, तपन उष्णता पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर रवि प्रार्थना योग्य, अग्नि गर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदिति पुत्र शंख व्यापक शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले,
व्योमनाथ आकाश के देवता, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, धन वृष्टि, धन की वृष्टि के कारण, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारक, पिंगल भूरे रंगों वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि दूरदृष्टा, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, महान तेज वाले, सबसे ज्यादा तेज वाले, रक्त लाल, सर्वभवोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भवन जगत की रक्षा करने वाले, द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों से युक्त, यह महातेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि यानी उदयाचल में, पश्चिम गिरि यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपके नमस्कार है। आप आदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परात्पर रूप में सुर आपकी संज्ञा हैं। यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो। जड़ता और शीतलता के कारक हो। शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत घनों का नाश करने वाले हो। आप देव स्वरूप जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य की संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्यदेव के स्तोत्र का कीर्तन करता है यानी कि इसे बाँचता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए हे राम, तुम एकाग्रचित होकर अपने मन को स्थिर करके इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम, तुम इसी अक्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। फिर पूरा निश्चय करके वे रावण का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राजा रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। यह कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।